Study in Italy is completely different from study in Pakistan. Assalamu alaikum, my name is Aftab Ahmed. Welcome back to my YouTube channel. As you know guys, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. मैंने पाकिस्तान से बैचलर्स तक की डिग्री की और मैं रिसेंटली इटली के एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ मेजर डिफरेंस का अंदाज़ा हो गया कि एजुकेशनल सिस्टम में हमारे और इनके क्या डिफरेंस है। तो कोर्स सिलेक्शन, यहाँ इटली में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसको मिडिल तक या 8th क्लास या 9th क्लास तक उनको पता चल जाता है कि मैं कौन से कोर्स में मैं ओके हूँ, कौन से कोर्स पे मेरा कॉन्सेप्ट ओके है, तो वो उसी कोर्स में चला जाता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट वहाँ तक होता है, क्योंकि वो उसी कोर्स में इंटरेस्ट होता है। तो पीछे से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि हाँ आपने यही कोर्स लेना है। दूसरी साइड पे हम अपनी कंट्री की तरफ देखें, हम अपने खुद अपने आप को देखें, तो हम अपने महल्ले में लोगों को देखते हैं, हम अपने रिश्तेदारों, हम अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो कौन सी फील्ड में आगे जा चुका है। फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर है तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं भी डॉक्टर बनूँ। अलबत्ता मुझे बायोलॉजी का स्पेलिंग तक नहीं आता फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, और मैं यही सोचता रहता हूँ कि नहीं मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने लिए खुद सेलेक्ट किया करो। वहाँ पे टीचर का जोर, वहाँ पे फैमिली का जोर, ये हमारे यहाँ बहुत होता है। फिर वही बंदा उसी एग्जाम्स में बैठ जाता है, उसी एग्जाम में इंटरेस्ट आगे आता है, तो वो फिर मार्क्स उसके कम आते हैं तो उसको और टार्चर कर दिया जाता है। आमिर खान का बंदा, वो तो इतने नंबर लेके आगे बढ़ा है, आप क्यों इतने, आप कम खाते हो, आप कम पीते हो, आप कम सोते हो, ये क्या मसला है तुम्हारे साथ। तो उस बंदे का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया कि उस बंदे का आपने इंटरेस्ट नहीं देखा है कि वो कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है। बस हम इसी भाग दौड़ में होते हैं कि नहीं नहीं आपने डॉक्टर बना है, आपने साइंटिस्ट बना है, इसी दौड़ में हम रहते हैं। इम्पोर्टेंट टाइम टेबल। पाकिस्तान में अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे, आपका रास्ते में कोई काम हो गया, आप लेट उठे, सुबह आपने नाश्ता लेट किया, तो आपको फिर स्कूल में एंट्री नहीं देंगे। एक स्पेसिफिक टाइम होता है। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप क्लास के दौरान भी एंट्री कर सकते हो, लेक्चर वहाँ पे स्टार्ट होता है, आप क्लास में एंट्री कर सकते हो, क्लास के बीच में भी आप निकल सकते हो, ये कोई मसला यहाँ पे नहीं होता। लेकिन वहाँ पे हम 2 मिनट लेट हो गए तो हम फिर स्कूल में फिर वो लोग हमें एंट्री नहीं जाने देते, तो इसलिए हमारा वो पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। यहाँ के लोगों के साथ नॉलेज क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उनको हमारे यहाँ हमें चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं कि हाँ इस एग्ज़ाम्स के लिए आपका 20 चैप्टर में पेपर लाजमी है, आपने यही 20 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता इस चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, बस हम रटा लगा के हम अपने आप को पास कर देते हैं। यहाँ तक हमारा वो नॉलेज होता है, यहाँ तक हमारा रट्टा होता है, नॉलेज नहीं होता। यहाँ के लोगों के पास कॉन्सेप्ट होता है, उनको टॉपिक का पता होता है, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं, इस टॉपिक का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ इटली में मैंने देखा कि पढ़ाई आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है, आपको समझाया जाता है कि ये इसलिए यूज़ होता है, आपको प्रैक्टिकल के ज़रिए समझाया जाता है, आपको कंप्यूटर के ज़रिए समझाया जाता है। लेकिन हमारे स्कूल कॉलेजेस में बस वही वाइट बोर्ड, वही ब्लैक बोर्ड होता है, उसी के पीछे लगे होते हैं, पीछे सारे स्टूडेंट्स बस वही चाप रहे होते हैं। हमारे यहाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे प्रोफेसर ने कर दिया तो लोग डायरेक्ट शोर मचाना शुरू कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, तो टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो टीचर लास्ट में क्या कर देता है कि सब बैठ जाओ, ओके बाकी पेपर आप सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का सबको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सब इसी बात पे फिर खुश हो जाते हैं। लेकिन इस बात में आपके साथ पूरे क्लास का होना इकट्ठा ज़रूरी है। अगर 1-2 टॉपर्स या किसी 1-2 बंदे को भी वो क्वेश्चन समझ आ रहा हो, उसने हल कर दिया, तो फिर भी आप भी गए। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक है, हम क्वेश्चन थोड़ा बहुत प्रोफेसर आगे पीछे कर देता है, यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आंसर का कोई बुकलेट होता ही नहीं है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बस वही रट्टा मार के हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन होगा और यही इसका 3 लाइन या 5 लाइन या 10 लाइन उसी का आंसर है। वो क्वेश्चन प्रोफेसर में अगर ए बी की जगह बी ए कर दिया, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, और प्रोफेसर को भला वजह परेशान कर देते हैं।
जॉब्स के सिलसिले से बात करते हैं, यहाँ पे इटालियन की बात मैं करता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट तो बात की बात है। वो लोग भी अपने स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। पार्ट टाइम जॉब वो रेस्टोरेंट्स में करते हैं, होटल्स में करते हैं, इस तरह कार वॉशिंग शॉप में करते हैं। तो इसलिए हम हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ जॉब क्यों करें, क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले, हमारे इलाके वाले, हमारे शहर के लोग फिर हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये इतना पैसा क्यों उड़ा रहा है स्टडी पे, कि अभी से जॉब करना शुरू कर दिया है इसने, कि ये क्यों कर रहा है, ये वाला जॉब आप क्यों कर रहा है, इतने पैसे फिर उड़ाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो हमारे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ आपको डिग्री तक दे देते हैं, फिर आप सड़कों पे घूमते रहो, आप जॉब के लिए आगे पीछे जाते रहो। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आप अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, पीएचडी, वहाँ पे हर साल लोग आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट फैक्ट्री से, आपको जॉब्स के बारे में बताते हैं, आपको अपने साथ हायर करने की कोशिश करते हैं, आप अपना सीवी उनको देते हैं, वो हर साल यूनिवर्सिटी में आते हैं। यूनिवर्सिटी में जॉब्स कैरियर डे होता है, उसमें आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। वो कंपनीज अगर आप उनको पसंद आए, आपकी जॉब, आपका डिग्री, आपके स्किल्स अगर उनको पसंद आए, तो वो आपसे सीवी लेके बाद में आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूरोपियन लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है कि भला बंदा तो ओवरेज है, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में क्या कर रहा है। यहाँ पर एग्जाम सिस्टम कैसा होता है, तो एग्जाम सिस्टम आपके एक एक एग्जाम के मींस एक सब्जेक्ट के पर सेमेस्टर 2 या 3 चांसेस होते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका एक एग्जाम आज है एक सब्जेक्ट का, इसका दूसरा अटेम्प्ट 10-15 या मैक्सिमम 20 डेज बाद फिर होगा। अगर आपने आज फेल कर दिया, या आपके मार्क्स कम आए, या आपने अटेम्प्ट नहीं किया, या आप बीमार थे, आप कॉलेज एग्जाम के लिए नहीं गए, तो आप उस अटेम्प्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी आप जा सकते हो, कोई मसला नहीं होता। वाइल इन पाकिस्तान क्या होता है, पाकिस्तान में एक एग्जाम आज होता है, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सारे पेपर एक दूसरे के साथ लगातार एक ही हफ्ते में पूरा एग्जाम सेशन खत्म हो जाता है, तो कोई ब्रेक ही नहीं होता। आज का एग्जाम मैं दोपहर तक ख़त्म करूँ, तो फिर रात तक फिर पढूं, फिर थोड़ा सा 1-2 घंटे सो जाऊँ, फिर सुबह दूसरा पेपर, फिर अगले दिन तीसरा, फिर अगले दिन चौथा। तो ये एग्जाम सिस्टम है हमारा। टाइम और वेस्टिंग ऑफ मनी, अगर पाकिस्तान में आपने एग्जाम फेल किया, एक सब्जेक्ट भी आपने फेल किया, तो पूरा साल आप उसके लिए फिर वेट करोगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर उसके लिए अलग सा एडमिशन करोगे, अलग सा एडमिशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी आप दोगे, तो फिर आप उसी डेट का इंतज़ार करोगे, फिर 3-4 महीने आपने अपने रिजल्ट का इंतज़ार करना है, और उसके बाद आपको रिजल्ट कार्ड मिलेगा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपका टाइम बिल्कुल ही ज़ाया नहीं करने देते, क्योंकि एक एग्जाम के 2-3 अटेम्प्ट आपको 2-3 चांसेस आपको दिए जाते हैं, और कोई एक्स्ट्रा फीस इसके नहीं होते। पाकिस्तान में आप आज फेल करो, 1 साल वेट करो, और उसके लिए अलग पैसे, तो टाइम भी वेस्ट हो गया और मनी भी वेस्ट। इटालियन प्रोफेसर से हम कांटेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल मिला हुआ है, जिसके ज़रिए हम प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। प्रोफेसर को अपना नाम, डिपार्टमेंट कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जब आप ईमेल करते हो, उसको ऑलरेडी आपका सारा डेटा आ जाता है कि ये प्ला स्टूडेंट है और प्ला डिपार्टमेंट में है और कौन से साल का स्टूडेंट है। सो ये लंबी चौड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। जस्ट आप अपना स्टेटमेंट लेके, आप अपना प्रॉब्लम लिख के, और प्रोफेसर आपको मैक्सिमम 2 डेज में आंसर दे देता है। बस हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि स्कूल में टॉप करना, कॉलेज लेवल पे अच्छे मार्क्स लेना, 85-90% मार्क्स लेना, उसके बाद एंट्री टेस्ट में कामयाब होना, उसके बाद अच्छी डिग्री, अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो उसके बाद आपने वो डिग्री कंप्लीट करना अच्छी जीपीए में, उसके बाद आपने जॉब ढूंढना, अच्छा जॉब करना, शादी, बच्चे, और ये साइकिल रिपीट।
यही था इटली का एजुकेशन सिस्टम, जो मैंने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर किया। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ बाय बाय, लेकिन दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।